स्टूडेंट वेलकम टू स्कैनविस एकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ क्लास 10 सीबीएसई के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर आपके साथ 4th होने वाला है। इसे पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हमारे पार्ट नंबर 4 होगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप देखते हैं इसमें आज इसमें आज नेचर ऑफ रूट्स के बारे में तो समझा जाता हूँ। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं करके नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। डी क्या अगर 3 होते हैं पर इसमें एक होता है पहले क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और ये कब होता है हमारे पास, जब हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट उतार सकते हैं। और दूसरा है मेरे पास, उतार लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 जब हो जाता है तब क्या होता है 2 इक्वल टू। लिख ले, अगर ये आदत ठीक है तो, नहीं है तो लिख ले, लिख ले। हाँ ग्रेटर होगा जब, हाँ आज डेट है तुम्हारी 24। तो यहाँ पर तुम्हारा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो उस समय क्या होगा तुम्हारे पास नो रियल रूट, नो रियल रूट। ठीक है। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। सही बोलो, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम डी बोलते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कितनी बार कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, एक नंबर पूछा जाता है, वहां पे कुछ लिखा रहेगा आपको पूछेगा डिस्क्रिमिनेंट निकाल, डी निकाल तो सब कुछ तो डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाता है आपके पास, वो भी याद रखना। तो लिख लो छोटा बड़ा क्या हो गया, अभी ये लिख रहा था वो शॉर्ट मैंने तुमको बता दिया। सर वही नहीं ना, आप करवा दो सर का स्कूल है ना वो रिपोर्ट वाला सर 2 मिनट तो कर ही लोगे, बुक में भी कर लिया। हो गया सर, हो गया ना। एक और आता है इसमें, क्या आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या हम उसको क्या होती है हमारे क्वाड्रेटिक होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला याद है यहाँ, इसका याद है क्या है बोल दो। b प्लस माइनस पहले गलत बोल दिया, पहले गलत, रहने दे अपॉन 2 बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को कितनी बार डी भी लिखा जाता है। ठीक है। तो इसमें तो तुमने कुछ बुक में ये देखा होगा, इसको ए भी लिखा जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। बात एक ही है, मैं लिखने का तरीका दिखा रहा हूँ बस। कौन सा, यही तो है, वही लिखने का तरीका एक ही तो। बात एक ही, मैंने उससे बता रहा हूँ तुमको, ये होता है। ठीक है, ये हो गया। ये करो फिर फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। आपको फाइंड करना है इनको, मतलब बताना है कि ये रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे। मतलब आपके जो रूट्स आएंगे नो रियल रूट नहीं होने चाहिए और दोनों कोई भी हो चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। क्या निकालेंगे हम, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। मतलब हम क्या निकालेंगे, इसका डी निकालेंगे। इसका a की वैल्यू कितनी है इसमें 2, b की वैल्यू कितनी है -3, c की वैल्यू कितनी 5। ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी निकालेंगे। कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b की वैल्यू कितनी होगी -3 का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी 2 इंटू c। तो यहाँ पे कितना होगा 9 20 नहीं 40, क्या कर रहा हूँ 40। तो कितना आएगा -31। -31 क्या होता है, 0 जो छोटा है, तो 0 छोटा तो क्या होगा, तो लेस देन क्या होगा 0। अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, नो रियल रूट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर नो रियल रूट। -31 आ गया ना,
जीरो से छोटा होना चाहिए, माइनस में जीरो से छोटा माइनस में है ना, कुछ भी हो सकता है, -1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर किसने क्या बोला था, रूल अगर एग्जिस्ट होते हैं तो हम इसको फाइंड करता, तो इनको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये छोटा है। अगर देखते हैं तो तुम भी तेज करो, मैं भी करो, इसको भी सेम करना है वही, अगर फाइंड एग्जिस्ट होते हो तो फाइंड करना है, मतलब बताना है कि इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू कितनी होगी 3, बी की वैल्यू कितनी होगी -4√3, सी की वैल्यू कितनी होगी 4। तो क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। ये तो समझ रहा है ना, एबीसी कैसे यहाँ कैसे लिखना करूंगा मैं, यहाँ पर एबीसी कैसे लिखना तो समझ रहा है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, माइनस कैसे लिखा प्लस कैसे लिखा करते, ठीक है ना। हाँ तो हमें डी निकालना है, क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। सॉल्व करो फिर इसको, और ए कितना है 3, तो यहाँ पे कितना होगा, इसका कितना होगा बताना यार, ये माइनस का ये कितना होगा, ये -8 क्या बोला -8√3, तुझे बताने दे, इसको ही पूछ रहा हूँ मैं, कैसे क्या लिखूंगा इसको, क्या मैं इसको पूछ रहा हूँ, देख -4√3 का स्क्वायर कितना लिखूं, उसका आंसर बोल, इसका बता। नहीं देखो नहीं पूछ रहा, जब तेरे से पूछूंगा तो बताना। हम बता कितना होगा, नहीं जब स्क्वायर लगाए ना तो स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर कितना होगा, प्लस हो गया यहाँ पर, तो ये प्लस हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, इसका भी √3 का स्क्वायर 3 होता है ना, तो ये 3, तो क्या लिखेंगे हम इसको 48 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 48, इसलिए लिखे 48 इसको। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 48, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है मेरे पास, तो यहाँ पे कितना आ गया इसको, ये 48 होगा। तो अगर 0 हो गया तो क्या होगा, अगर बी स्क्वायर मैंने 4ac = 0 हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, इक्वल रूट्स, क्या हो गया इक्वल रूट्स, वो तो आएगा इक्वल है। तो अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, अब इसमें मैंने पहले ही कंडीशन क्या लगाई थी कि अगर रूट आपको एग्जिस्ट करेंगे तो आपको फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मेरे पास रूट एग्जिस्ट कर गए यहाँ पर, मतलब एग्जिस्ट का मतलब 0 या 0 से बड़े आने चाहिए, 0 छोटे आएंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या होंगी, नो रियल हो जाएंगी। यहाँ पर 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, तो हम क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। किसको सॉल्व करूंगा, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा, ठीक है। बता रहा हूँ ये सिंगल वाला पहले बता रहा हूँ ना इनको, इस सिंगल वाला बता रहा हूँ। इसमें 2 टाइप के रूट्स वाला आते हैं, एक आता है डबल रूट वाला, एक आता है सिंगल रूट। ये सिंगल रूट वाला कितनी बार तुम देखा होगा, यहाँ पर भी रूट लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, ऊपर कराया तुमको पहले कराया था। तो ये सिंगल रूट वाला है, देखो कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे क्या करना है, 3x² लिखना है, यहाँ पर क्या -4√3x + 4, तो क्या कैसे होगा, देखो हम क्या करते हैं 3 और 4 का लेते हैं, मल्टीप्लाई करते कितना आता है 12। कौन सा क्वाड्रेटिक बोला उसमें, फॉलोइंग कहाँ बोला होगा, क्वाड्रेटिक बोला होगा। चलो मैं करा क्वाड्रेटिक दोनों से कराता हूँ, ठीक है, मैं दोनों समझाता हूँ। क्वाड्रेटिक से कराता, कौन सा वाला मिडिल टर्म्स कह रहे हो, क्वाड्रेटिक चलो लगाता हूँ। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, -b ± रूट, क्या होता है रूट b² - 4ac / 2a, ठीक है। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है, यहाँ b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर बता रहे थे उसको -4√3, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर लगा है और एक माइनस अंदर आ गया 4√3, और प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी होगी 4√3। हाँ किसको जो लिखना है, इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये भी है, लिख लो कैसे, ये भी सही कह रहे हैं। ये देखिए मैं यहाँ ये इसने कहा कि यहाँ 20 का -4ac को, यहाँ पर हमने कितना आया था, यहाँ पर आया था b² - 4ac आया, मैंने निकाल लिया था पहले। तो इसकी जगह में कितना है, क्या 0 अपॉन में कितना है 2a, a कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना 4√3 और √0 कितना होता है 0 ही हो गया, अपॉन में कितना हो गया 6, x की वैल्यू आ गई। नहीं काट रहा हूँ, रुक जा उसको, बस x की वैल्यू 2 प्लस में आ रही है, माइनस में आ रही है, 2√3 अपॉन में 3, एक प्लस में हो जाएगा, माइनस √0 लिखा है यहाँ पर, एक प्लस में हो गया, एक नेगेटिव में हो जाएगा यहाँ पर,
पॉजिटिव। नहीं, दोनों प्लस में होंगे, इक्वल रूट में, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दो इक्वल रूट्स के आंसर कितना हो जाएंगे? नहीं होगा प्लस माइनस में। सर क्यों? आगे थोड़ा लगा प्लस माइनस, पीछे लगे है ना प्लस माइनस। तो हाँ यहाँ पहले उन्होंने बोला वो इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स पहले ही बोला है इन्होंने। तो इक्वल रूट्स का मतलब एक्स की बस दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी आएंगी? एक 2√3/3 और दूसरा है 2√3/3। इक्वल रूट्स ये है। माइनस में आएगा, माइनस में कैसे आ जाएगा? इक्वल रूट बोला हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी कोई? एक मेथड और सिखाऊं? सर दे दो ये वाला। क्या दे दो? क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन हो गया, कुछ पूछना तो नहीं है? एक दूसरा मेथड भी होता है इसका, मिलर डिस्ट्रीब्यूटर वाला भी होता है, ये तो एक तरीका। चलो कोई नहीं, इसको बंद करो। तो कौन सा लो, अगला कर लो, ऐसे सॉल्व करो। सर ये नहीं आता फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अरे हो जाएगी वो। रुक जाओ एक मिनट। हाँ अच्छा पहले से देख लेंगे तो इक्वल ले, इसको सॉल्व करो। वो वाला, ये वही वाला जो सॉल्व करना, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अगर बता रहे एग्जिस्ट करेंगे तो आपको सॉल्व करना है इनको। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? डे निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डे निकालना पड़ेगा। और डे निकालने के बाद चेक करोगे कि क्या है, करके नो रियल रूट्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपके पास। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6 हो जाएगी। सी की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो जाएगी। तो हम क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे, b² - 4ac करेंगे। तो डी की वैल्यू कितनी है? -b के -6 का स्क्वायर हो गया। सर मेरा डी 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? इसे पूछ रहा हूँ, कितना आ रहा है तेरा? इसे आगे इसका 12। तो 12 का मतलब क्या हो गया? क्या है 12 का मतलब? 2 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब 2 डिफरेंट रूट निकलेंगे इसके। सॉल्व करो उसको। -4 a कितना है c और 3 कितना 3 -6। देखिए यार मैं यहाँ बोल रहा था देखो, -6 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और यहाँ पे कितना होगा? 8 8 3 जा कितना होगा? 24। तो कितना होगा ये? +24 +12 होगा। कितना हो गया? +12। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? >0। अगर >0 तो क्या होता है उस समय? उस केस में क्या होता है? 3 होते हैं ना हमारे पास, <0 = 0 >0 क्या होता है उसमें? 2। क्या बनेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रूट। अरे नहीं, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग रूट, डिफरेंट रूट बनेंगे इसके। और ये एक चीज मतलब कभी याद करना, ट्रिक बता देता हूँ। देख तो कह रहा ना याद, कभी समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। देख जिसने b² - 4ac = 0 लिखा है, इसका मतलब इक्वल टू 0 आ गया ना, इसके रूट भी इक्वल रूट्स बनेंगे। इक्वल का कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या बनेगा? इक्वल रूट्स बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? इक्वल रूट बनेगा। और अगर यहाँ पर एक बड़ा होता है यहाँ पर, तो इसमें क्या बनेगा? 2 डिस्टिंक्ट रूट। और अगर ये <0 तो क्या बनेगा? नो रियल रूट। ठीक है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। ग्रेटर देन बड़ा होगा तो क्या करना है? 2 डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग डिफरेंट रूट बनेंगे। ठीक है, अब करना, सॉल्व करना है इसको। तो क्या करना है इसका? वही लगाता हूँ मैं, फॉर्मूला लगाता हूँ -b + √b² - 4ac/2a। तो x = कितना होगा? -b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से? -6। फॉर्मूला क्या आता है? -b, तो -b + √b²। b² कितना है मेरे पास? 12 है यहाँ पर। ठीक है, कितना है? 12/2a। a कितना है? 2 × 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +6 आ जाएगी। यहाँ पर √12/4। और √12 पे कितना होगा बताना जरा? नहीं, इसको √12 पे कितना होगा? क्यों तो बोला ना पहले। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऐसे लिखना, कभी कंफ्यूज होगा तो ऐसे कर लेना, √12 लिखना रहा पेज में। ठीक है, तो √12 को फैक्टर कर लेना अलग अलग इसके। तो 2 2 और 3 होता है इसका। तो एक 2 बाहर आएगा तो कितना होगा? 2√3 होता है। ऐसे होता है ये। सर प्राइम फैक्टराइजेशन करके फॉर्मूला लेके बाहर आ जाएगा। तो वही तो करा, वही चीज है। तो ये 6 ± कितना हो गया? 6 ± यहाँ पे कितना? 2√3/4। अब बीच में प्लस माइनस लगे तो एक बार ये रूट प्लस में आएंगे, एक बार ये रूट माइनस में आएंगे आपके पास। तो x बराबर कितना होगा? 6 + 2√3/4। एक ब्रैकेट में आ गया और एक ब्रैकेट में 6 - 2√3/4 बता रहा हूँ। तो ये 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी 2 है, 2 से डिवाइड सब में हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? नहीं छोड़ दो, या आप उसको 2 कॉमन लो ऊपर से। 2 कॉमन लोगे, ऐसे मत काट देना अभी, ये मत काट देना ऐसे, तुमको बता रहा हूँ, ऐसे मत काट देना इसको भी। तो पहले क्या,
ले लो, अगर आ रहा है तो काट लो, नहीं आ रहा तो मत काटो। तो 4, हाँ हाँ छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो 2 यहाँ पर ले लो, 3। मैंने तो छोड़ दिया है। ऊपर एक गई। सच कह रहे आपकी वाली गई, करंट वाली। बेटा ये कर ले, वन धोखा यहाँ मिलेगा तेरे को। मैं लगे दूंगा। हो गया ना, समझ में आया कैसे किया? ठीक है, तेरे माइंड से ऊपर ना गई। ठीक है, चल अगला करें। हो गया सर, नहीं हुआ। सर आप गए कहाँ थे? में दूसरी नहीं यार, ये यार सॉल्व करना है इसको। देख इसमें क्या हुआ, इस केस में क्या आपको फाइंड क्या करना है, के केवल फाइंड करनी है। आपको इस कंडीशन में पहले ही बता रखा है कि इसमें इक्वल रूट्स हैं। क्या बोला था इन्होंने कि इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट कब होता है हमारे पास, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। जब कब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तब क्या होता है इक्वल रूट्स होता है हमारे पास। अरे रुक जा, क्वाड्रेटिक फार्मूला तभी तो लगाऊंगा, पर इसका बेसिक तो बताऊंगा कुछ। अच्छा हाँ देखिए, हाँ देख, तो हमको यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है ये, इधर है यहाँ पे ये देख, 2 इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होता है, जब 20 को मैंने 4ac इक्वल टू 0 का कंडीशन फिक्स दे रखी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, 1 नहीं है यार, के है, के और सी की वैल्यू कितनी है, 3। तो हम क्या निकालेंगे, 20 को मैंने 4ac इक्वल टू 0। क्यों करेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हमको, उसने पहले से बोला हुआ है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वल रूट्स के बारे में बोला हुआ है यहाँ पर। तो b कितना है मेरे पास, k का स्क्वायर, और 4a कितना है यहाँ पर 2, और 3 कितना 3 इक्वल टू 0। बोलिए R24। तो यहाँ पे कितना, k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 24, तो k इक्वल टू कितना आ गया √24। ठीक है, वो आएगा 6 रूट समथिंग आएगा, मैं करता हूँ। करो तो कितना आएगा √24। सर इसका आएगा आपका 2√3 नहीं रुक जाओ, वो अलग ही है सर 2√6 हाँ कहने वाला था। कितना लिखो सर, k इक्वल टू 2√6, क्या ये सही है, यस सर, बताओ। यस सर, ये सर वो बच्चे वाले क्वेश्चन बताया करो मेरे पास। बच्चे वाले नहीं कह रहा हूँ मैं, इसमें प्लस माइनस नहीं आएगा। सर आएगा, वो तो मैं पूरी तो पूछ रहा था हमको, प्लस माइनस भी आएगा। तो k की वैल्यू 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस में प्लस √6। लिखने की जरूरत नहीं है ना सर, लिख लो, छोड़ देंगे ना, ऐसे छोड़ दो इसको, k बराबर इक्वल प्लस माइनस 2√6। बस खत्म। बस आ गया आंसर इसका। हो गया, तेरा भी हो गया। अगला देखो फिर लो, ये कर, इसके तो मल्टीप्लाई हो गया ब्रैकेट। हाँ पहले इसमें ऐसा नहीं करेगा, पहले हमको ये पता नहीं कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू मुझे भी नहीं पता। पहले मैं क्या करूंगा, इसको क्वाड्रेटिक उसमें ले जाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। क्या होती है, ax² + bx + c की फॉर्म में ले जाऊंगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, kx² माइनस इक्वल टू 0। हाँ इक्वल रूट से, ठीक है। a की वैल्यू अब कितनी है, a की वैल्यू 2, सॉरी k है, और b की वैल्यू कितनी है, नहीं -2k है। ध्यान रखो सिंबल का, एक सिंबल का ध्यान रखो। कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 6। तो क्या निकालना है, इक्वल रूट से बोला आपको, क्या बोला हुआ है, इक्वल रूट से बोला हुआ है। इक्वल रूट कब होता है हमारे पास, जब b² - 4ac होता है हमारे पास। तो b की वैल्यू कितनी है, -2k का स्क्वायर, और b के 4a कितना मेरे पास k, और c कितना मेरे पास 6। 24k। तो यहाँ पे कितना को 4k² 24k इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 4k कॉमन ले लो, तो अंदर क्या k - 6 बचेगा एक ब्रैकेट में। तो यहाँ 4k इक्वल टू कितना आ गया 0, दूसरे ब्रैकेट में k - 6 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, और k इक्वल टू कितना आएगा 6। इसका आंसर आएगा 0 और 6, करेक्ट आंसर होगा इसका। 4k कॉमन लिया मैंने, इसमें कॉमन देखा ना, नंबर और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है।
कॉमन। तुमने क्या करा होगा बता दो क्यों। बता, कुछ पूछना है। पहले कभी भी ऐसे कुछ गिवन होते हैं क्वेश्चन तो आपको पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया करो, ax² + bx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया करो, तो a b c की वैल्यू फाइंड हो गई, आप उसमें निकाल सकते हो उसमें। ठीक है, आप करो लो। आप करो तो इधर पॉसिबल तो डिजाइन रेक्टेंगुलर। पहले ये बताओ, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? तो एक ऊपर और अभी तू बता। तू क्या देखा हुआ है ऐसे? सरफेस एरिया की बात होना कर रहा हूँ। ये सरफेस एरिया मत, ये रेक्टेंगल स्क्वायर सरफेस एरिया तुमने क्लास 4th 5th में पढ़े होगे। रेक्टेंगल एरिया ट्रायंगल होंगे ना, होंगे 4th 5th 6th में भी होंगे, 4th 5th में भी होंगे। तो अब यार देखता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं एरिया कितना, फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैं बोले बताता हूँ। इसका एरिया क्या होता है, इसका किसका फॉर्मूला, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसमें जरूरत नहीं है, तो पेरीमीटर किसमें होता है, क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है इसका, क्या होता है 2 × L + B, ये होता है पेरीमीटर। ये एरिया बोलो, पेरीमीटर में 2 आ गया तो एरिया में 2 क्यों आया, 9 साथ या ना। ये पॉसिबल डिजाइन रेक्टेंगल मैंगो whose length, देख क्या बोला आप यहाँ से, देखो क्या बोला, whose length is twice its the width। width ये कितना है, ट्वाइस है। ठीक है, जितना width होगा उतना किसका, ट्वाइस। तो हम क्या मानेंगे, let the rectangle, let width of the rectangle, width of rectangle कितना मान लेंगे इसको, x मान लिया मैंने width को कितना मान लिया, x मान लिया इसको। ओए यहाँ देख, width कितना मान लिया, x मान लिया इसको। और इसका वो कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा इसकी, ओयान लेंथ कितना होगी इसकी, कहां पे लिखा है x+2, ट्वाइस बोला हुआ है, 2 मोर नहीं बोला हुआ है। एक होता हुआ 2 मोर देन दिस विड्थ, अब यहाँ पर लिखा होता कि 2 मोर द इट्स द विड्थ लिखा, तो मैं क्या लिखता, x+2 लिखता। तो यहाँ पर 2 ट्वाइस लिखा तो मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस। ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, L × B। तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें गिवन क्या है, एरिया कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया कितना होगा, L कितना होगा 2x और B कितना है x। तो यहाँ पे कितना होगा, L × B = कितना 800 आएगा। तो L कितना है 2x हो गया और B कितना हो गया, x हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 800। तो इसको सॉल्व होगा, 2x² = कितना हो गया 800 हो गया। तो x² = कितना हो जाएगा 400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। x की वैल्यू कितनी आएगी, उसे ना ±20 आएगा, बट यहाँ माइनस में लेंगे हम, क्योंकि हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो +20 आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसे सॉल्व ऐसे कर लेता हूँ बेसिक से। तो 400, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, कितनी आ गई 20। अब x से निकला, मुझे तो क्या निकालना है, मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है लेंथ और L और B निकाल दो। क्या निकाल दो, L और B। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरे क्या रहेगा लास्ट फाइनल आंसर क्या आएगा, हेंस लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी है मेरे पास 2x है मेरे पास, तो 2 × 20, 2 × 20 तो कितना आएगा 40, क्या आएगा मीटर, क्या है ये मीटर में, मीटर है स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो एरिया में आता है, मीटर है। और यहाँ पे कितना आएगा, विड्थ कितना हो जाएगा, हाँ क्यूब वॉल्यूम में आता है। विड्थ कितना हो जाएगा इसका 20 मीटर। बस कुछ पूछना है, कभी भी ना वर्ड प्रॉब्लम को देखो तो वहां से पकड़ा करो जहां से एंड इसकी मेरा विड्थ है एंड था, तो मेरे वहां से इसको पकड़ा करो ऐसे, तो वहां से मतलब क्या इसकी वैल्यू y लेट कर सकते हो, x लेट कुछ भी लेट कर सकते हो, तो लास्ट उसका सिरा होता है ऐसे, लास्ट ऐसे। आपने पढ़ लिया था अरे इसमें यहाँ कुछ नहीं सही हो गया।
सर आगे करो पेज। हो गया, अगला करें, लो करो, ये करो फिर, करो एजल में क्वेश्चन को बहुत कार है, ये भी करो। If the following situation possible, if they determine the present ages of the sum of their ages, the two friend is 20 year, for 4 year ago the product of their ages 48. Okay. Okay. इसको दो तरीके से हो सकता है, या तुम इसको एक्स सुनो, हाँ मान लो इस क्वेश्चन को या तो मैं इसको एक्स वाई करके ऐड करके कर लूं, या एक तरीका और होता है कि मैं उसको एक नहीं अल्फा बीटा नहीं, मैं उसको एक वेरिएबल में जाऊं, एक्स वाई से कर तो मुझे ज्यादा इजी लगेगा उससे, ठीक है। दो वेरिएबल करूंगा टफ लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें दो फ्रेंड है ना, इसके अंदर क्या है, दो फ्रेंड है, तो मैं क्या करूंगा, लेट द फर्स्ट फ्रेंड को क्या मान लूंगा, एक्स मान लूंगा, एंड सेकंड फ्रेंड को क्या मान लूंगा, वाई मान लूंगा। लेट द फर्स्ट फ्रेंड, फ्रेंड कितना है एक्स, और सेकंड है कितना होगा, क्या होगा वाई। तो एक को एक्स मान ले, एक को मान, तो यहाँ पे सम कितना गिवन है इनका, सम गिवन है, इसमें सम कितना है 20 ईयर है, तो मैंने सम क्या लेंगे, तो x प्लस में y इक्वल टू कितना आएगा 20 ईयर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या मान ले, इसको फर्स्ट मान ले, और इसका बोला उसका 4 ईयर एगो, क्या बोला उन्होंने 4 ईयर एगो, एगो का मतलब क्या होता है पहले, ठीक है, एगो मतलब पहले, ये क्या है इनकी प्रेजेंट एज है, लेट द फर्स्ट इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, सर इसमें प्रेजेंट एज निकालने ना दोनों की, हाँ सर पिक्चर आंसर 9 दे रखा, तो चेक कर रहा हूँ मैं अभी ना, आएगा नहीं सॉल्व करना, मुझे सॉल्व कर, यहाँ 4 ईयर एगो की बात कर रहा, क्या मतलब 4 ईयर एगो नहीं 4x तो ना होगा, तो 4 ईयर एगो कितना होगा, x माइनस 4 होगा, तो फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी यहाँ पर फर्स्ट फ्रेंड की जो हो जाएगी x माइनस 4, और सेकंड फ्रेंड की हो जाएगी मेरे पास y माइनस 4। अब प्रोडक्ट कितना गिवन है इनका प्रोडक्ट गिवन है इसमें 48, तो कितना है x माइनस 4, और यहाँ पे कितना है y माइनस 4 इक्वल टू कितना है 48, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको जरा, यहाँ पे कितना आएगा एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू कितना आएगा 48, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना 48 माइनस 16 कितना होगा 32। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब मैं क्या कर सकता हूं उसमें, सर एलिमिनेशन मेथड नहीं हमेशा एलिमिनेशन यूज नहीं होता। देख यहाँ पर क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 20 आ गया, यहाँ पर दो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन कौन से हैं एक्स वाई वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है एक्स वाई, मैं उनको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू को, y की वैल्यू कितने हो जाएगी यहाँ से 20 माइनस x हो जाएगी, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। क्यों करूंगा पुट, क्योंकि सब x में हो जाएगा सभी, ठीक है, सब x में हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या करूंगा x प्लस में y इक्वल टू कितना आ गया 20, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो कितना आएगा 20 माइनस में x, कितना आ रहा है 20 माइनस में x, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा x 20 माइनस में x माइनस 4x माइनस 4, यहाँ पे कितना आएगा 20 माइनस में x, सर आप क्या करते हो वैल्यू पुट करते हो, हाँ इक्वल टू कितना हो गया 32, तो यहाँ पर सॉल्व कर लो कितना 20x आएगा, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 80 प्लस 4x इक्वल टू कितना 32 आएगा, तो सॉल्व कर लो इसको, इसे कट गया, तो यहाँ पे कितना का 20x माइनस में एक्स स्क्वायर 32 प्लस 80 आ जाएगा यहाँ पर, तो 20x यहाँ पे कितना आएगा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। हाँ तो क्या निकाल देंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी निकालेंगे पहले, तो यहाँ पे कितना का बी स्क्वायर माइनस 4 इसे कर लेंगे, इसका बी की वैल्यू कितनी है माइनस 20 का स्क्वायर
4, ए कितना है 1 इंटू 112, ये देखो तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसका 400 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 448, तो कितना आएगा -48 आएगा। -48 का मतलब क्या हो गया, ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि नो रियल रूट्स, किसकी पॉसिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि नो रियल रूट्स है यहाँ पर। वो दिखाना पड़ेगा कि नो रियल क्यों है करके यहाँ पर, नो रियल रूट्स हैं, पॉसिबल नहीं है रूट्स इसके। सर इसके बाद वाला आंसर वो देता है होमवर्क। चल इधर आ, इधर आ, इधर से सर दे दो ना, क्या दे दो, होमवर्क दे दो इसके बाद, मैं दूं क्या? करें। ये क्वेश्चन एक ही है, इसे घर से ट्राई कर लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।